ये है दिल्ली दर्पण। 4 घंटे से कहा था। अरे छोड़ो 4 घंटे से कहा था। अरे छोड़ो ना। 4 घंटे से 3 बजे से इन्होंने मुझे दिन से परेशान किया हुआ है। ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैं बिल चाहता हूँ मेरी उस अमाउंट का। हमारे साथ इन्होंने मारापीटी करी है लिफ्ट के अंदर। रोहिणी के रहने वाले इस 72 साल के बुजुर्ग की ये बातें सुनकर इस हंगामे की वजह का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, फिर भी मेरे को बंधक बना रखा इन्होंने। मेरे को छोड़ क्यों नहीं रही है? बीती रात ये हंगामा रोहिणी के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुआ। आरोप है कि इस बुजुर्ग और इनकी पत्नी को हॉस्पिटल ने इस बुजुर्ग दंपति को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। बीमारी की हालत में इन्होंने किस कदर प्रताड़ना सही है उसे शब्दों में बयां करना इनके लिए मुश्किल है। इस बुजुर्ग नथुराम जैन का कहना है कि ये और इनकी पत्नी 70 वर्षीय कुसुमलता जैन कोरोना के इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। कोरोना बीमारी से तो ये लड़कर जीत गए, लेकिन बारी जब बिल देने की आई तो ये हैरान और परेशान हो गए। हॉस्पिटल ने इस दंपत्ति से बिल के नाम पर 1,65,000 रुपए से ज्यादा मांग लिए और इसका बिल भी नहीं दे रहा। इसी विवाद में हॉस्पिटल ने नथुराम जैन और इनकी पत्नी को घंटों इमरजेंसी के बाहर बंधक बनाए रखा। मैं 16 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था जनरल वार्ड में। फिर मुझे 19 तारीख को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया इन्होंने। आज सुबह डॉक्टर साहब 10:30 बजे मेरी छुट्टी लिख गए थे और मेरा सब कुछ काम 3 बजे से हो गया था। 3 बजे से इन्होंने मुझे दिन से परेशान किया हुआ है। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को ये बिल देने को तैयार नहीं है। इन्होंने मेरे फादर का बिल दिया 1,34,000 रुपए का, जो टीपीए से अप्रूव होके आ गया, उसमें से 1,06,000 रुपए। जो बाकी बैलेंस बचा है उसके अलावा ये 80,000 रुपए और मांग रहे हैं, जिसका ये बिल नहीं दे रहे हैं। साफ मना कर दिया कि हम बिल नहीं देंगे। कई घंटों तक जब बुजुर्ग को नहीं छोड़ा गया तो नथुराम जैन के कई परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल की गुंडागर्दी देख इन्होंने कई बार पुलिस को फोन किया, लेकिन सिटीजन फर्स्ट का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस भी इनकी मदद को नहीं आई। मैडम, मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैंने 7:30 बजे एक कंप्लेंट करी थी। मेरी फादर और मदर को यहाँ बंधक बनाया हुआ है, ना ये बिल प्रोवाइड कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। रात 10 बजे तक भी कोई मदद नहीं मिली तो परिजनों ने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया के दखल के बाद हॉस्पिटल प्रशासन इधर उधर हो गया और बुजुर्ग दंपत्ति को जाने दिया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल की लिफ्ट में कई गार्डों ने मिलकर उनके साथ मारपीट भी की। ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई अपनी शकल दिखाने को तैयार है। तो हम जबरदस्ती ऊपर पेशेंट को लेने गए, अपने वार्ड से की पेशेंट लगा, तो लिफ्ट के अंदर इनके कम से कम भी 20 वार्ड बॉय और जो इनके गार्ड, इन्होंने हमारे साथ मारापीटी करी। मेरे साथ एक ये राहुल था, एक ये पुनीत था। हमारे साथ इन्होंने मारापीटी करी है लिफ्ट के अंदर है, और किसी ने शकल नहीं दिखाई। हम बड़ी मुश्किल से अपने पेशेंट को, इनके गिरफ्त से जब मीडिया वाले आए हैं तो इन्होंने थोड़ा पीछे हटे हैं ये लोग, और इन्होंने हमारे पेशेंट को छोड़ा है। बिल पर यह बवाल कई घंटों तक चलता रहा। हैरत की बात है कि बार बार फोन करने पर भी अस्पताल का कोई जिम्मेदार अधिकारी या डॉक्टर नहीं आया और न ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन फोन पर अपनी सफाई में कहा कि मरीज जिस एक्स्ट्रा 1,65,000 रुपए का अलग बिल मांग रहा है वो मिसलेनियस खर्चे हैं, जिसका डिटेल बिल नहीं दिया जा सकता। बहरहाल इस हंगामे ने फिर से ये साबित कर दिया है कि सरकार की तमाम सख्त निर्देशों के बावजूद अस्पतालों पर कोरोना इलाज के नाम पर ठगी के आरोप कम नहीं हो रहे हैं। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ऐसी मनमानियों को लेकर बहुत बदनाम है, लेकिन सरकार के लाख दावों के बावजूद भी अस्पताल की बदमाशी बदस्तूर जारी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।